तो एक एग्जाम्पल करते हैं। फॉर ए गैस सैंपल विथ n0 number of molecules, the function nv is given as nv is equal to dn by dv is equal to 3n0 divided by v0 cube into v square for v lying between 0 and v0 and it is equal to 0 for speed greater than v0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बताया गया? इस क्वेश्चन में बताया गया है कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो स्पीड के साथ में किस तरह से वैरी कर रहा है अगर वेलोसिटी 0 से v0 तक हो, है ना। लेकिन अगर वेलोसिटी v0 से बड़ा हो गया उस केस में n 0 है। n 0 होने का मतलब है कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जिसका स्पीड v0 से बड़ा हो। ठीक है, तो ये अपने पास nv आ गया। अब हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड एवरेज स्पीड एंड आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम लोग एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया v dn डिवाइडेड बाई dn। ठीक है, तो यहाँ पर v और dn का जो वैल्यू है वो हम लोग इसमें से निकालेंगे, है ना। जो फंक्शन हमें दिया गया है यहाँ पर, इस फंक्शन में से dn का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें से। ठीक, तो यहाँ से dn का वैल्यू निकालेंगे, dv को ले जाएंगे राइट साइड में, तो ये आएगा 3n0 बाई v0 क्यूब इंटू v स्क्वायर dv। ठीक है ना, ये dv राइट हैंड साइड में चला गया तो ये आ गया। ठीक, अब नीचे जो है dn का वैल्यू फिर से रखना है। तो dn का वैल्यू जो यहाँ से हमने रखा यहाँ पर, वही वैल्यू फिर से हम लोग यहाँ भी रखेंगे। ये हो गया dn का वैल्यू। ठीक, अब इंटीग्रेशन हमें कहाँ से कहाँ करना होगा? क्योंकि ये जो फंक्शन है ये डिफाइंड है 0 से v0 के लिए, है ना। तो वहीं से वहीं तक के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 0 से v0 तक, 0 से v0 तक इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट टर्म है। ठीक, तो इनको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और आगे जो बचेगा सिंप्लीफाई करने के बाद वो होगा v क्यू dv और नीचे बचेगा v स्क्वायर dv। लिमिट है 0 से v0, 0 से v0। तो ऊपर वाला टर्म का इंटीग्रेशन आएगा v पावर 4/4 और लिमिट रखने पर v0 पावर 4/4। ठीक, नीचे वाले का इंटीग्रेशन जो है v स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा v क्यू 3 और लिमिट रखने पर v0 क्यू 3, मतलब 3v0/4। तो एवरेज स्पीड जो है ये आ गया 3v0/4। ठीक, ये तो हो गया एवरेज स्पीड। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला अभी हमने सीखा था वो फॉर्मूला ये है
कि पहले वी स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, है ना, ये वी है, वी स्क्वायर का एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट लगाएंगे। ठीक, तो वी स्क्वायर इंटू डी एन का वैल्यू जैसे हमने यहाँ पर रखा था, इसमें से डी एन निकाल करके इसमें रखा था हमने, वही वैल्यू फिर से यहाँ भी रखेंगे, है ना। तो ये वैल्यू आया है 3n0 बाई वी नॉट क्यूब इंटू वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 3n0 बाई वी नॉट क्यूब इंटू वी स्क्वायर डी वी, ये डी एन का वैल्यू है। ठीक, और नीचे फिर से डी एन रखेंगे, तो 3n0 बाई वी नॉट क्यूब इंटू वी स्क्वायर डी वी। ठीक, अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पर ऊपर भी इंटीग्रेशन करना है, नीचे भी इंटीग्रेशन करना है, लेकिन साथ में जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे ये टर्म है और ये टर्म है, इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो जो आरएमएस स्पीड होगा उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर जो इंटीग्रेशन है देखेंगे v पावर 4 dv, और नीचे जो है यह है v स्क्वायर dv। लिमिट इसमें v 0 से v0 तक रखेंगे, क्योंकि जो फंक्शन है वो 0 से v0 तक के लिए ही डिफाइन किया गया है। ठीक, तो अब ये v पावर 4 का इंटीग्रेशन आता है v पावर 5/5, तो लिमिट रखने पर आएगा v0 पावर 5/5, है ना। और नीचे वाले का जो v स्क्वायर है तो इसका इंटीग्रेशन आएगा v³/3, लिमिट रखने पर v0³/3, और इस पर रूट लगाएंगे, है ना। तो ये देखेंगे ये हो जाएगा √3/5 इंटू v0। तो फाइनली ये कहा जा सकता है कि जो आरएमएस वैल्यू है ना, जो आरएमएस वैल्यू है वो हो गया 3/5 इंटू v0। v0 जो है रूट से बाहर है। ठीक, तो जिस तरह से हमने यहाँ आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट किया, एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट किया, है ना, उसी तरह से मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में मैक्सवेल का इक्वेशन को यूज करके आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू जो है वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि हमें एक ग्राफ दिया गया है, बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में y एक्सिस पर रखा गया था एन और x एक्सिस पर रखा गया था v, बिल्कुल वैसा ही यहाँ भी है ना। y एक्सिस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट स्पीड रेंज रखा गया है और x एक्सिस पर स्पीड रखा गया है। ठीक, बस ये है कि वहाँ ग्राफ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, इक्वेशन भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा ग्राफ है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसका इक्वेशन बहुत सिंपल होगा, है ना। तो इस केस में इस ग्राफ से हमें क्या पता करना है, हमें आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड करना है। फाइंड वी आरएमएस, वी एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस ग्राफ का इक्वेशन निकालते हैं। ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y = mx, जो कि ओरिजिन से पास करता है। तो y एक्सिस पर आप देखेंगे कि रखा गया है dn/dv। इसका जो स्लोप है वो आएगा a/v0, है ना, इंटू x एक्सिस पर v रखा गया है तो यहाँ रख देंगे v। ठीक, तो ये इक्वेशन है, यहाँ से dn का वैल्यू आएगा a/v0 इंटू v/dv, ये हो गया dn का वैल्यू। अब जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला देखा था कि अगर एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो, है ना, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करना चाहिए, v/dn/dn, इनका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, तो v/dn का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आएगा a/v0 इंटू v/dv। ठीक, और नीचे फिर से dn का वैल्यू
ए बाय वी नॉट वी डी वी। ठीक, इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ये कांस्टेंट टर्म है, वैसे यहाँ भी ये कांस्टेंट टर्म है, कैंसिल कर सकते हैं। तो अब इधर बचेगा वी स्क्वायर डी वी और नीचे आएगा वी डी वी। v का जो लिमिट है आप देखेंगे कि 0 से v नॉट तक है, तो लिमिट यहाँ से 0 से v नॉट तक रखेंगे। ठीक, तो इंटीग्रेशन के बाद ये जो वैल्यू आएगा ऊपर वाला ये होगा वी क्यू बाई 3 और लिमिट रखेंगे तो होगा वी नॉट क्यू बाई 3 डिवाइडेड बाई यह है वी डी वी, तो इसका इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई 2 और लिमिट रखने पर वी नॉट स्क्वायर बाई 2, इसका मतलब 2/3 वी नॉट है ना। तो एवरेज वेलोसिटी आ गया 2/3 वी नॉट। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे आरएमएस स्पीड। तो आरएमएस स्पीड कैलकुलेट करने के लिए जो तरीका हमने सीखा वो ये था कि पहले स्पीड का स्क्वायर करेंगे, फिर उसका एवरेज निकालेंगे, है ना, और उसके ऊपर रूट लगा देंगे। तो यही काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक, तो वी स्क्वायर डी एन का जो वैल्यू है वो इसमें से यहाँ से रखेंगे, ये वाली वैल्यू। तो यह आएगा ए बाई वी नॉट इंटू वी डी वी और नीचे भी डी एन का वैल्यू रखेंगे तो ए बाई वी नॉट इंटू वी डी वी। अब आप देखेंगे कि इसमें भी कुछ कांस्टेंट टर्म है जो कि कैंसिल हो जाएंगे, ए बाई वी नॉट यहाँ पर, ए बाई वी नॉट यहाँ पर। ठीक, अब जब लिमिट रखना होगा तो यहाँ भी चूंकि वेलोसिटी जो है वो 0 से वी नॉट तक है, तो लिमिट यहाँ भी 0 से वी नॉट तक रखेंगे। ठीक, 0 से वी नॉट, 0 से वी नॉट। ठीक है, तो इंटीग्रेशन अब हम लोग कुछ ऐसे करेंगे, इधर होगा वी क्यू डी वी और नीचे है वी डी वी। लिमिट है 0 से वी नॉट, है ना, लिमिट है 0 से वी नॉट और 0 से वी नॉट। ठीक, तो वी आर एम एस का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो देखेंगे कि यहाँ पर वी क्यू का इंटीग्रेशन वी पावर 4/4 आएगा, तो लिमिट रखने पर यह आएगा वी नॉट पावर 4/4 डिवाइडेड बाई वी का इंटीग्रेशन होगा वी स्क्वायर बाई 2, लिमिट रखने पर वी नॉट स्क्वायर बाई 2 यानी वी नॉट स्क्वायर बाई √2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आरएमएस स्पीड जो कि आया वी नॉट बाई √2, है ना, ये आ गया। अब उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या होता है, जैसा कि हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन में देखा कि जो पीक वैल्यू होता है, पीक के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी निकालते हैं। तो यहाँ पर पीक जो है यहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी होगी वी नॉट, यही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो जाएगा, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पर कह सकते हैं कि वो वी नॉट है। ठीक, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आ गया वी नॉट, आरएमएस वैल्यू इतना आया और एवरेज वैल्यू जो है वो ये आ गया। तो एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें हमें एक्चुअली में पता चलेगा कि किस तरह से मॉलिक्यूल का एवरेज स्पीड और आरएमएस स्पीड कैलकुलेट किया जाता है ना। जैसे आप देखेंगे कि एक गैस का सैंपल है ना, इस सैंपल में कुल मिला करके 10 मॉलिक्यूल्स हैं। देखेंगे दो यहाँ पर ये टेबल में 2 रो बनाए गए हैं, पहले रो में वेलोसिटी बताया गया है और दूसरे वाले रो में बताया गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जोड़ेंगे 1 + 2 3 + 2 5 + 3 8 + 2 10, है ना। टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं। टोटल नंबर ऑफ molecules
इज इक्वल टू 10। हर मॉलिक्यूल का स्पीड बताया गया, कहा गया कि 1 मीटर पर सेकेंड से चलने वाला एक मॉलिक्यूल है, ठीक। उसी तरह से 2 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं और 5 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताया गया है कि कितने मॉलिक्यूल्स किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक। अब हमें पता करना है इसमें फाइंड आरएमएस स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक। तो शुरू करते हैं एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स का स्पीड जोड़ेंगे और फिर नीचे डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से, ठीक है। तो टोटल 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 मॉलिक्यूल्स का स्पीड हमें लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका कि स्पीड है 1, है ना। तो 1 इंटू 1 मतलब एक मॉलिक्यूल 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ठीक है। अब 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ठीक है। तो हमें 2 बार उसको ऐड करना चाहिए। तो 2 बार ऐड करना है, 2 + 2, है ना। तो 2 बार ऐड करें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि 2 ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों मॉलिक्यूल का स्पीड 3 है, तो 3 + 3 2 बार करना पड़ेगा। तो उससे हम क्या करेंगे, 2 बार जोड़ने के बदले 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। प्लस अब जो है ये 3 मॉलिक्यूल हैं जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 मीटर पर सेकेंड को 3 बार ऐड करना है। तो ऐड करने से क्या है, बढ़िया 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह से 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं। तो 2 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा 5 को। तो ऐड करने से बढ़िया 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये सबका स्पीड जोड़ दिया हमने ऊपर, और नीचे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अब ये आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 33 डिवाइडेड बाई 10, यानी 3.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। उसके बाद अगर हमें निकालना हो आरएमएस स्पीड, तो आरएमएस स्पीड निकालने का जो तरीका बताया था वो ये था कि पहले जो है स्पीड का स्क्वायर करो, है ना। इस तरह से स्पीड का स्क्वायर करेंगे, फिर उनका एवरेज निकालेंगे, है ना। एवरेज कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर देंगे, फिर रूट लगा देंगे, है ना। यही बताया था कि पहले स्क्वायर करेंगे, फिर एवरेज निकालेंगे, फिर उसका रूट लगाएंगे। तो यही काम हमें अभी फिर से करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, 1 मॉलिक्यूल है 1 मीटर पर सेकेंड से चलने वाला। तो ऊपर हमें क्या करना है, स्पीड का स्क्वायर करके ऐड करना है ना। तो पहले वाले का जो स्पीड था वो था 1, तो 1 स्क्वायर, चूंकि एक ही मॉलिक्यूल है तो एक बार लिखेंगे। फिर ये जो 2 मीटर पर सेकेंड है, आप फिगर में देखेंगे 2 मीटर पर सेकेंड है, तो v का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 स्क्वायर, और ये 2 बार जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं उस स्पीड से चलने वाले। तो लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 2 प्लस, फिर देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि 3 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो 3 का स्क्वायर करेंगे और 2 टाइम्स ऐड करेंगे, या सीधे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस, अब देखेंगे 3 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि 4 मीटर पर सेकेंड से चल रहे हैं, तो स्पीड का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी 4 स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 4 स्क्वायर इंटू 3 प्लस
फाइनली देखेंगे कि 2 मोलिकुल्स 5 के स्पीड से चल रहे हैं, तो 5 का स्क्वायर और इंटू 2 कर सकते हैं। तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स। टोटल नंबर ऑफ मोलिकुल्स जो है वो है 10। तो ये आएगा, ऊपर वाला टर्म सारा जोड़ेंगे तो आएगा 125/10 यानी √12.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है फाइनली हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई √2 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है RMS स्पीड को। ठीक, और अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पता करना हो तो डायरेक्ट टेबल से देख लेंगे कौन सा ऐसा स्पीड है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 4 मीटर पर सेकेंड से चलने वाले 3 मॉलिक्यूल्स हैं, बाकी किसी भी स्पीड से 1 मॉलिक्यूल या 2 मॉलिक्यूल चल रहे हैं, लेकिन 4 मीटर पर सेकेंड ऐसा स्पीड है जिसे सबसे ज़्यादा यानी 3 मॉलिक्यूल्स चल रहे हैं। तो 4 मीटर पर सेकेंड ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया यहाँ पर।